दिल्ली के बाहरी इलाके में एक कॉलोनी थी, शिव कॉलोनी। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ हॉर्न की आवाज़ें और लोगों की ज़िंदगी मानो मशीन बन चुकी थी। उसी कॉलोनी की एक पुरानी बिल्डिंग में रहती थी सावित्री देवी, जो अपने बेटे अमित और बहू नेहा के साथ रह रही थी। सावित्री देवी लगभग 60 साल की थी, मगर उनका दिमाग अभी भी गांव के अंधविश्वासों से भरा हुआ था। उनका मानना था कि जो कुछ भी होता है वह ग्रह नक्षत्रों और टोने टोटकों से ही होता है। दूसरी तरफ उनकी बहू नेहा पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और शहर की नौकरी पेशा लड़की थी। उसे न तो टोने टोटके पर विश्वास था और न ही झाड़ फूक पर। वो कहती थी, माँ जी, अगर भगवान ने हमें दिमाग दिया है तो अंधविश्वासों में क्यों उलझे रहे। मगर सावित्री देवी को उसकी बातें चुभ जाती। वो सोचती, नई पीढ़ी को क्या पता नज़र लगने, ग्रह बिगड़ने से क्या होता है। मैं तो इन सब की वजह से अब तक अपने परिवार को संभाले रखी हूँ। एक दिन सुबह नेहा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी सावित्री देवी ने देखा कि मंदिर में रखी तुलसी मुरझा गई थी। वो घबरा गई। हे भगवान, यह शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने तुरंत नेहा से कहा, आज ऑफिस मत जा बेटा, तुलसी मुरझा गई है। आज घर से बाहर जाना अशुभ है। नेहा मुस्कुराई, माँ जी, ये तो मौसम की बात है। कल बहुत गर्मी थी, पानी नहीं दिया होगा। मैं शाम को नया पौधा लगा दूंगी। मगर सावित्री देवी के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें लगा कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। उसी शाम नेहा स्कूटी से लौटते वक्त एक छोटा एक्सीडेंट हो गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया था। अब सावित्री देवी का अंधविश्वास और भी मजबूत हो गया। वो रोने लगी। मैंने कहा था मत जा, तुलसी माई ने पहले ही संकेत दे दिया था। अमित ने कहा, माँ, एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि नेहा ने हेलमेट नहीं पहना था। तुलसी का इससे क्या लेना देना। लेकिन सावित्री देवी के कानों तक अब किसी की बात नहीं पहुंचती थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, मगर सावित्री देवी अब और गहरे टोटकों में डूब चुकी थी। उन्होंने पंडितों को बुलाना शुरू किया। घर के कोनों में नींबू मिर्च टांगना, दरवाजे पर काले धागे लगाना और रोज नई पूजा करवाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। नेहा के लिए यह सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। वह चाहती थी कि घर में थोड़ा वैज्ञानिक माहौल रहे, पर जब भी तो बोलती सास उसे बदनसीब कहती। एक दिन सावित्री देवी को किसी औरत ने बताया था कि तुम्हारी बहू पर किसी ने काला जादू कर दिया है। तभी उसके साथ मुसीबतें होती हैं। बस उस दिन से सावित्री देवी का डर पागलपन में बदल गया। उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को घर में बुलाया। बाबा ने झाड़ फूक की, कुछ राख फेंकी और बोला, बहू पर छाया है किसी स्त्री आत्मा की। उसे बचाना है तो आधी रात को चौराहे पर नींबू मिर्च जलानी होगी। नेहा जब यह सुनती है तो हंस देती है, माँ जी, ये बाबा लोग आपको डराते हैं पैसे के लिए। लेकिन सावित्री देवी अब किसी की बात नहीं सुनती। वो रात बहुत डरावनी थी। आधी रात को सावित्री देवी थाली में नींबू मिर्च कपूर और लाल कपड़ा रखकर घर से निकल पड़ी। अमित सो चुका था और नेहा को जरा बुखार था। सावित्री देवी ने चौराहे पर जाकर वही सब किया जैसा बाबा ने कहा था। हवा तेज चल रही थी और सड़क सुनसान थी। अचानक किसी की आवाज़ आई, माई, इतनी रात को अकेली कहाँ। वो आवाज़ सुनकर सावित्री देवी डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नशे में धुत लोग खड़े थे। वो हंसने लगे, क्या कर रही हो माई, टोना टोटका। सावित्री देवी डर कर भागी और घर लौट आई। लेकिन उस डर ने उनका होश उड़ा दिया। घर आते ही उन्होंने देखा नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अमित ने तुरंत नेहा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, समय पर लाई होती तो ठीक था। तेज बुखार से शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। कुछ और देर हो जाती तो जान को खतरा था। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी, हे भगवान,
मैं उसे बचाने निकली थी, पर मेरे अंधविश्वास ने उसे मरने के करीब पहुंचा दिया है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा, माँ जी, अंधविश्वास में नहीं, दवा और देखभाल में विश्वास रखिए। नेहा धीरे धीरे ठीक होने लगी, मगर सावित्री देवी का चेहरा उतर गया था। उन्होंने अब मंदिर जाना बंद कर दिया। नेहा ने एक दिन कहा, माँ जी, आप गलत नहीं थी, बस डर गई थी। पर जब हम डर के बजाय विश्वास और समझ से चलते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नेहा का हाथ थामा और बोली, बेटा, तू सही कहती थी, भगवान तो सबके भीतर हैं, डर में नहीं, सच्चाई में बसते हैं। उस दिन से सावित्री देवी ने किसी भी टोने टोटके, तांत्रिक या पंडित को घर में नहीं आने दिया। उन्होंने तुलसी फिर से लगाई, पर इस बार श्रद्धा से, डर से नहीं। वो बोली, अब मैं अपने भगवान को डर से नहीं, प्रेम से पूजूंगी। नेहा अब एक एनजीओ में काम करती थी, आस्था ट्रस्ट, जो महिलाओं को अंधविश्वास से मुक्त करने का काम करता था। सावित्री देवी खुद हर सभा में जाती और औरतों को समझाती, बेटियों, डर में भगवान नहीं होता। अगर कोई कहे कि तुम्हारे घर में आत्मा है तो पहले डॉक्टर को दिखाओ, न कि बाबा को। उनका अनुभव अब एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन सावित्री देवी मंदिर के बाहर बैठी थी। एक औरत रोती हुई उनके पास आई। माई, मेरी बहू बीमार है, सब कह रहे हैं कि उस पर भूत है, क्या करूं? सावित्री देवी मुस्कुराई, उसके आंसू पोंछते हुए बोली, पहले अस्पताल जा बेटा, फिर मंदिर आ। भगवान वही मदद करता है जहां सच्ची कोशिश होती है। सूरज डूब रहा था, लेकिन उस दिन सावित्री देवी के भीतर एक नई रोशनी जल उठी थी। वो समझ चुकी थी, अंधविश्वास इंसान को भगवान से नहीं, उसकी समझ से दूर कर देता है। अब वो सिर्फ माँ नहीं, बल्कि कई औरतों के लिए साक्षात जागरूकता की देवी बन चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक सास की नहीं है, बल्कि उन लाखों औरतों की है जो डर और अंधविश्वास में उलझकर अपने परिवार को नुकसान पहुंचा देती हैं। कभी कभी भलाई के इरादे से किया गया अंधविश्वास भी विनाश का कारण बन जाता है। सच्चा धर्म वही है जो समझ, प्रेम और विश्वास से जुड़ा हो, न कि डर और भ्रम से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहें।